जम्मू कश्मीर मजबूती की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसा उपराज्यपाल भी कहते हैं, वो भारत सरकार भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम कहें सदन पर लगातार ये कहा गया कि बीडीसी चुनाव करवाए गए, डीडीसी चुनाव करवाए गए, जिसके बाद लोकतंत्र मजबूत हुआ। लेकिन जो बीडीसी हैं, तमाम नुमाइंदे जो डीडीसी चुनाव से पहले चुने गए थे, आज वो चिंतित है अपने भविष्य को लेकर और अपने इलाके के भविष्य को लेकर। क्या कारण क्या है, चिंता क्यों है आपको? मैं बीडीसी चेयरमैन संजीत कुमार शर्मा जगानू और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से। हमारी चिंता ये, कुछ दिन पहले न्यूज में एक सर्कुलेशन चला कि जो बीडीसी का जो हमारा सरपंच पंच का टेन्योर 9 जैन को कंप्लीशन होना जा रहा था, उनके साथ बीडीसी का टेन्योर जो है उसका भी साथ में डिसॉल्व रेजोल्यूशन हो जाएगा एज पर द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर। और उसके साथ साथ जो उन्होंने फाइनेंशियल और हमारी जो प्लानिंग की पावर्स है वो एज पर द वो न्यूज सर्कुलेशन में जो था कि वो दे विल बी गिवन टू द टर्शरी, हमारा जो पार्ट है 3rd टायर डीडीसी काउंसिल को दिया जाएगा। हमारा ये सरकार से और हमारी सबकी, हमारे जितने हमारे बीडीसी चेयरपर्सन आज जहां जम्मू में इकट्ठे हुए हैं, हमारे सरपंच जो इकट्ठे हुए हैं, हमारा यही सरकार से एक मतलब हमारा एक क्रोश और रिजेंटमेंट है कि हमारा जो टेन्योर्स, जो कि हमारा जो टेन्योर डेस्टिन टेन्योर है वो दिसंबर 2024 को है, आप उसका टेन्योर का हम जैन को 9 जैन को कैसे खत्म कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम हमारा जो तीनों जो जम्मू कश्मीर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसका जो 3 टायर्स हैं, फर्स्ट टायर इज हमारा पंचायत और सेकंड टायर हमारा काउंसिल बीडीसी काउंसिल है और 3rd टायर इज द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल है दैट मच इज कंप्राइजेस ऑफ बीडीसी चेयरपर्संस, डीडीसी काउंसलर्स एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। जबकि म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट वहां पे नहीं होंगे, आपके बीडीसी चेयरपर्सन उस काउंसिल के अंदर नहीं होंगे। Whenever there is the 60% part of the district development council is not there for formulation or the financial। ये तो होता है ना कि एक तरह से आपको ताकत दी जा रही है कि आप मजबूती करिए, आप मजबूत बनाइए अपना जो तंत्र, आप प्रजातंत्र चला रहे हैं अपने इलाके में, अच्छे काम कीजिए, और दूसरी तरह से पावरलेस भी कर रहे हैं आप लोगों को। तो अभी आगे जाकर क्या भविष्य है आप? मैं वही बात करना चाहूंगा कि जब हमारा 60% पार्ट ऑफ द डीडीसी काउंसिल बीडीसी चेयरपर्सन म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट थे, अगर वो नहीं है तो सिमिलरली आपका फाइनेंशियल पावर, आपका प्लानिंग का पावर्स आप किस तरह से एक डीडीसी टर्शरी पार्ट के पंचायती राज के काज दे सकते हैं। हमारा ये गुहार है, अगर एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपने जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो निजाम स्थापित किया, हमारे सारे बीडीसी चेयरपर्सन, हमारे पंच सरपंच आपके ग्रेटिट्यूड कन्वे करते हैं कि आपने इस निजाम को सुदृढ़ और शक्तिशाली जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है, ओनली वी आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बीडीसी चेयर डीडीसी। और में गृह मंत्री तो आप ही की चर्चा कर रहे हैं, चाहे डीडीसी के चुनाव की करें चाहे बीडीसी की करें, तो फिर वो इस तरह से चर्चा का विषय को, जब असल में असलियत कुछ और है और आपको आपकी ताकत से महरूम किया जा रहा है। तो मैं यही गुहार हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर से करना चाहूंगा कि अगर आपने इंस्टीट्यूट को बनाया, बहाल किया, बेहतर स्टेप लिया, लेकिन अभी अगर आपके पास इलेक्टेड सरकार नहीं है तो एकमात्र जो आपका सहारा जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का सहारा है, इसको सहारा को मत डिसॉल्व करें आप। मैं चाहूंगा कि आपका इसका अगर आपको अमेंडमेंट करनी पड़े कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर छोटी सी अमेंडमेंट करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव कर सकते हैं फॉर द टाइम जब तक आप नई फ्रेश इलेक्शन नहीं करवाएं। और जो और लोगों का और जो सरकार के बीच जो गैप है जो भरने की हमारे पंच सरपंच बीडीसी और डीडीसी जो कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए और ये सरकार के लिए भी अच्छा होगा और बेहतर पूरे भारत वर्ष के लिए भी होगा। क्या क्या काम आप लोग अपने इलाकों में करवा रहे थे और आपको अब चिंता हो रही है कि वो काम पूरे नहीं हो पाएंगे समय दर समय? देखिए, जैसे हमारे पंचायत में वो कपेक्स का प्लान होता था, अब जो हमारा बीडीसी का होता था या डीडीसी का होता था, तो हम पंचायत में सरपंच और बीडीसी जो है एक इकट्ठे बैठ के हम प्लानिंग करते थे और कहाँ पे क्या काम करना है वो हमारी पंचायत के लोग जो है एक हमारी टीम डिसाइड करते थे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। आज जो है जो 9 जनवरी को जैसे हमारा 3 टायर सिस्टम था, 9 जनवरी को जैसे सरपंच और बीडीसी को जो डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से यही गुजारिश है कि जहाँ तो तीनों टायर चलाए जाएं, जहाँ तक जो 2 टायर जो है हमारे सरपंच और पंच बीडीसी इनको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो डीडीसी को जो पावरफुल कर रहे हैं। हमारी आपके माध्यम से हम यही सरकार से कहना चाहते हैं जहाँ तीनों टायर डिसॉल्व किया जाए, जहाँ जैसे ये चल रहा है 3 टायर सिस्टम चल रहा है। सर, प्रोजेक्ट्स आपको लगता है कि आप बीडीसी चेयरपर्सन या कुछ भी आप लोगों ने शुरुआत करवाई थी, वो अगर ये ऐसा कर देते हैं जिस तरह से रणनीति अपना रहे, तो वो अधर में प्रोजेक्ट अटक जाएंगे जनता के लिहाज से?
लोगों का एज पर हमारा डेवलपमेंटल इश्यूज की बात करें तो डेवलपमेंटल इश्यूज पे हम सबने सारे सरपंच पंचेस ने हमारे बीडीसी चेयरपर्सन ने बहुत बड़ा काम किया है सरकार के लिए किया है। और आज जो बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कुछ जो प्रोजेक्ट्स बचे थे। हमारा कोविड का टेन्यूर 2 साल का रहा, हमारा 2 साल टेन्यूर हम डेवलपमेंट इश्यूज पे नहीं जा पाए। तब एक ऐसा टाइम था सिर्फ हमें बचना था, हम लाइफ को कैसे सेव कर पाए। हमारा आउट ऑफ द 4 ईयर्स थे 2 हैव बीन स्पेंट ऑन द वही उस पे सोच पे रहे। तो मेरा सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज जिस पैरामीटर जिस स्पीड से चल रहे थे, मैं चाहूंगा कि वो डेवलपमेंट के इनिशिएटिव जो इतने चले थे वो विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द सरकार, लोग थे, लोगों की, क्योंकि एक पंच सरपंच डायरेक्टली लोगों से जुड़ा होता है, उसके साथ पूरा सरपंच है वो ग्राम सभा से डायरेक्ट चुना होता है और एक ब्लॉक का जो चेयरपर्सन है वो डायरेक्टली पूरे ब्लॉक और ब्लॉक का जो जितने भी चेयरपर्सन है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का हिस्सा है। तो एक ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। आप इस सिस्टम को कंटिन्यू रखें ताकि पूरे देश भर के अंदर क्या चाहते हैं कि टेन्योर बढ़ जाए? मैं चाहता हूं या तो फ्रेश इलेक्शंस करवाया जाए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेश इलेक्शन करवाए और दोबारा उनको हमारा जो पंचायती राज है उसको दोबारा बहाल किया जाए। अगर सरकार किसी वजह से इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती, फ्रेश इलेक्शंस नहीं हो सकता और कोई भी उनकी परेशानी से है, तो मेरा ये पूरे सरकार से ये एक गुहार है कि इस जो हमारा टेन्योर है इसको कंटिन्यू रखें और जो प्लानिंग है, जो ग्रास रूट की प्लानिंग है वो ग्राम सभा करे। ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं उसके मेंबर्स हैं, सारे आम वोटर जो वहां का ग्राम सभा का मेंबर है वो उसको निर्धारित करे कि मेरे गांव के अंदर, मेरी पंचायत के अंदर जो भी प्लानिंग और जो फाइनेंशियल जो भी इंप्लीकेशंस होंगी वो एज पर द ग्राम सभा के वोटर से होनी चाहिए, नॉट कि एट द टर्शियरी लेवल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ करती थी। ये पहले भी था 70 साल के अंदर जब सरकारें होती थी, यहाँ पे जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट थी वो सारी सरकारें पूरे जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो पूरे पंचायतों का जो प्लानिंग होती थी वो एक हेड पे करते थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किए जाते थे। लेकिन इस सरकार ने वो उनका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड हुआ करता था उसको डिसोल्यूशन किया, पावर जो दी वो सीधी ग्रास रूट पे दे दी। अब मैं चाहता हूं अगर ग्रास रूट पावर्स दी है तो ये ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इसको जिंदा रखना ये सरकार की मजबूरी है। मैं चाहूंगा सरकार इसे कंटिन्यू रखे और ग्राम सभा के वोटर्स, वहां का प्लान, वहां की फाइनेंशियल पावर्स पूरे गांव के लोगों को मिलनी चाहिए, नॉट कि एट द टर्शियरी लेवल पे मिलनी चाहिए। देखिए, साफ तौर पर वोटर ने वोट देकर हमें ताकत दी और उस ताकत का हमने सही इस्तेमाल किया। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो थे आम जनता को समर्पित किए, लेकिन अगर समय रहते हुए आप हमारी ताकत जो है हम तक बरकरार नहीं रखेंगे, हमसे हमारी ताकत छीन लेंगे तो सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है।